जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी बिहार दरोगा का जो भी पेड क्लासेस है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो भी पेड क्लासेस है, हमारे चैनल पर फ्री में उन सभी क्लासेस कराए जाते हैं। अगर आप लोग यही क्लासेस सेम क्लासेस आप लोग अगर बाई करने जाइएगा, अगर जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर पढ़ने जाइएगा तो आप लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब जा करके आप लोग ये क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और या फिर इसके पीडीएफ ले पाएंगे। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारा एकदम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। क्लासेस भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, एकदम सेम कंटेंट सेम चीज और सेम एकदम आप लोगों का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो आइए अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है अभी के क्लास में। तो चलिए इसको कवर करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को। तो आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत में आय और धन का वितरण है। तो भारत में आय और धन का वितरण जो है असमान है, असमान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है वो निम्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो आय है वो तो अगर सबसे अधिक अगर आप लोगों का अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा आप लोगों का लग्जमबर्ग। कौन सा हो जाएगा? लग्जमबर्ग होगा। मगर देखिए यहाँ पर लग्जमबर्ग आप लोगों का प्रथम स्थान पर होगा, पहले स्थान पर हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो देखिए उससे आप लोग डाउन में होते आ जाइए। जो डाउन में इस चारों ऑप्शन में से मिल जाता है वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर हो जाएगा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है पहले स्थान पर हो जाएगा आप लोग का लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर आयरलैंड, चौथे नंबर पर नॉर्वे, पांचवें नंबर पर कतर, छठे नंबर पर संयुक्त अरब, सातवें नंबर पर आप लोग का स्विट्जरलैंड होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन मिल रहा है? स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग का राइट आंसर स्विट्जरलैंड ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड होगा। और अगर सबसे पहले अगर आप लोगों का लग्जमबर्ग रहे तो आप लोग लग्जमबर्ग को ही सबसे पहले मारिएगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह देश लग्जमबर्ग का है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर का है, तीसरे नंबर पर आयरलैंड का, चौथे नंबर पर नॉर्वे का, पांचवें नंबर पर कतर का, छठे नंबर पर संयुक्त अरब का, सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है। तो भारत में कृषि में श्रम शक्ति का जो है 58% हिस्सा लगा है। देखिए वैसे ये जो है ये भी आप लोग का ऑप्शन के हिसाब से 58% मारना पड़ा है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो वर्तमान में 52% है। कितना है वर्तमान में? भारत में कृषि में श्रम शक्ति का जो हिस्सा है वो टोटल 52% है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जाने पर आप लोगों को 58% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत का प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो भारत का जो है प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी और बेकारी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेकारी का अर्थ आप लोग का बेरोजगारी से है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी हो जाएगा भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? ठीक है, भारत के अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कृषि की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनसंख्या और कृषि में, मगर याद रखिएगा कि भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, अद्र विकसित का पर्यायवाची शब्द है। तो अद्र विकसित का पर्यायवाची शब्द आप लोगों का निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर निर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो है यह होता है प्राकृतिक संसाधन से होता है, भौतिक संसाधन से होता है और मानवीय संसाधन से भी होता है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार आप लोग का 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार 3 है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं? तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, जो कि मिश्रित जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 3 अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर का को काट दीजिए, यहाँ पर का नहीं होगा, व्यक्ति को होगा। व्यक्ति को निजी संस्था का अधिकार रहता है होगा। ठीक है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति या होगा। ठीक है, इसको घटाइए, को भी नहीं होगा, यहाँ पर या होना चाहिए। क्या होगा?
तो यहाँ पर या होगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा आप लोग टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ फ्री में देंगे, वहां पर इसको काट करके आप लोग पहले या बनाइएगा, तब आप लोगों का सही क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप लोग इसका सही आंसर मारिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो इसका सही आंसर होना चाहिए लोक कल्याण पर। आइए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, लोक कल्याण पर ऐसे होना चाहिए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? कौन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, यानी कि ए तथा बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य कौन सा है? तो देखिए तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो हो जाएगा वह प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है हमारा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन सा देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है वह विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर्द्र विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, किसमें रहता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए योजना आयोग के द्वारा जो है भारत के लिए यहाँ पर जो आर्द्र विकसित वर्ड दिया गया है ना, अद्र विकसित, तो अद्र विकसित शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा भारत के लिए अद्र विकसित शब्द का प्रयोग किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। कह रहा था कि अद्र विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रखता है। ठीक है, संलग्न रहता है तो प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। अद्र विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है, प्राथमिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, और योजना आयोग के द्वारा भारत के लिए अद्र विकसित शब्द का प्रयोग किया गया था, इसको याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सर के द्वारा बताया गया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग जो है यातायात एवं संचार है। ठीक है, यातायात एवं संचार जो है यह आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये जो है ये आप लोग के प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पशुपालन तथा मत्स्य पालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सामाजिक संरचना के अंग है? निम्न में कौन जो है सामाजिक संरचना के अंग है? तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक है, फिर स्वास्थ्य सेवाएं और आवास। ठीक है, तीनों जो है ये सभी हो जाएगा। इनमें सभी सामाजिक संरचना के अंग जो है ये तीनों है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और फिर स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, ये तीनों जो है यह सामाजिक संरचना के अंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विकसित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे विकसित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बहुत दुख की बात है, हमारे बिहार को कहा जाता है। ठीक है, हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर पर है? आप सभी को ये हम पहले बतला चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान पर है। ठीक है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक जो है यह तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना है यह 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का नाम जो है चेंज करके बदल करके अभी वर्तमान में ब्रूटलैंड कमीशन रखा गया है। क्या रखा गया है? तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का नाम चेंज करके अभी वर्तमान में ब्रूटलैंड कमीशन रखा गया है। इसको याद रखिएगा, करंट से क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो केवल निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो आप लोगों का हो जाएगा कृषि की प्रधानता। ठीक है, कृषि की प्रधानता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, कृषि की प्रधानता है। और उसके बाद उद्योग की प्रधानता ये नहीं है, फिर क्या है, न्यून यानी कि कम प्रति व्यक्ति आय ये भी है, और बृहद बाजार ये भी है। यानी कि 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता तीनों है, कृषि की प्रधानता, निम्न प्रति व्यक्ति आय और बृहद बाजार तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? कौन सा लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की इन चारों में से नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है यह भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी यह लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यह हो जाएगा कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में पूछ रहा था, तो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बाजार अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है कौन से मुद्दे का अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा समष्टि स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समष्टि स्तर पर। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है यह समष्टि स्तर पर किया जाता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से विस्तार से समझिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। समझा रहे हैं, ठीक है, कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को रेजनर फ्रिस्ट ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अर्थशास्त्र को रेजनर फ्रिस्ट ने 2 भागों में बांटा है। पहला जो है वो माइक्रो है और दूसरा मैक्रो है। माइक्रो का शब्द होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जो व्यष्टि स्तर पर दिया गया ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है माइक्रो का शब्द होता है और मैक्रो का शब्द होता है आप लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटे इकाई पर, यानी कि छोटे स्तर पर, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़े इकाई यानी कि बड़े स्तर पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो भारत में जो बेरोजगारी है ये बड़े स्तर पर है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इसीलिए ये बड़े स्तर पर हो जाएगा। तो बड़े स्तर पर के लिए क्या समझाए हैं कि समसृष्टि शब्द जो है यह बड़े इकाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो बड़े स्तर पर का क्या हो गया? समसृष्टि स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समसृष्टि स्तर पर। चलिए समझ गए, हमें जहां तक लग रहा है आप लोग को समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से बताइएगा, फिर से इसको हम रिपीट कर देंगे आप लोगों के लिए, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन को। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि देश की वृद्धि में
से कौन सा आर्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में से कौन सा आर्थिक तत्व है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। ठीक है, देश की वृद्धि में सामाजिक व्यवहार जो है यह आर्थिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स देश में आर्थिक आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है? तो सही आंसर हो जाएगा साधन कीमत निर्धारण के, देखिए लगान, मजदूरी और ब्याज ये तीनों का घटक है। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप लोग की सम्मिलित जो है व्यक्तिगत इकाई होती है, छोटी छोटी इकाई होती है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी कि इनमें से सभी। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये तीनों जो है ये सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया है ना व्यष्टि, तो व्यष्टि कैसे ही है, हम बताया है ना कि छोटे छोटे इकाई, व्यक्तिगत इकाई, ये सब छोटा मुद्दा है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन सा है? तो व्यापार चक्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूछ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर, तो बोले है ना बड़े वाले जो मुद्दे होते हैं वो सब समष्टि अर्थशास्त्र हैं, तो वही है, तो समष्टि अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समष्टि तत्व है? कौन सा जो है समष्टि तत्व है? तो देखिए राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है यह हम लोग का समष्टि तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो वस्तु के कीमत का निर्धारण जो है यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? यानी कि इन चारों में से वो कथन जो सही है उसको बतलाना है। तो देखिए दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है, ये जो है यह कथन सही है। पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर कथन पढ़िए, आर्थिक समस्या का उदय प्रत्येक अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, यह कथन गलत है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बृहद समूहों का अध्ययन किया जाता है, यह भी कथन गलत है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कीमत निर्धारण है, ये जो कथन है ये भी सत्य है। तो कौन कौन सा, देखिए कौन सा कथन सही पूछ रहा था, पहला ए और डी कथन सत्य है, तो आप लोग को एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा। एक ऑप्शन बना लीजिए ई नंबर ऑप्शन, और उसमें कर दीजिए ए और डी जो है दोनों सत्य है। ए और डी दोनों सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, उससे कोई बात नहीं, मगर ए और डी सत्य है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? निम्न में इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है सही दिया गया है? तो जो विकल्प सही है वो है आप लोग का दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है, यह विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आय का अधिक होना। आय का अधिक होना जो है यह चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आय का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन अ नेचुरल एंड कोर्सेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन
कौन से वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये जो है एडम स्मिथ जो है यह 1778 में इसे प्रकाशित किए थे। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो है इसको 1778 में प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए कवर करिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? निम्न में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? तो पुण्य रोजगार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा जो है किसने दी है? तो रॉबिन्स ने दी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रॉबिन्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक यानी कि पिता किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऊपर करिए, टोटल ऑप्शन कह रहा था क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका श्रेय विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका श्रेय विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवृत्त यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को संयुक्त बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसका शेष जो है विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बंद अर्थव्यवस्था संवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश की आर्थिक विकास जो है यह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार यानी कि इनमें से सभी पर निर्भर करता है। किसी देश की आर्थिक विकास जो है इन तीनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, एक श्रम अधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो तृतीय क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र है जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोग का आज का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ऐसे ही हम जो है एग्जाम आने से पहले सभी आप लोगों को पेड क्लासेस जितने भी अभी तक कराए गए हैं सारे आप लोगों को फ्री में एकदम कराएंगे और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी टेलीग्राम पर देंगे। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। साथियों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करिए, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए साथियों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग हमारे छोटे भाई हैं, हमारी छोटी बहनें हैं जो जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा साथियों, ताकि आने वाले हर एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।